And then what you do, then you deduct the second cost. And what is the second cost? Operating cost. Okay, very good. And conversion cost. Okay, please join your hands. Give him a big round of applause. Very good. So the second thing that you minus is known as manufacturing expenses, or it is also known as conversion cost. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं. एंड अगेन नो रॉकेट साइंस. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर करके आप क्या करते हो, आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ finished goods, right? And that is why manufacturing cost is also known as conversion cost. So आप उसको manufacturing cost बोलिए या आप उसको conversion cost बोलिए, दोनों का मतलब same. Now, incidentally, ये जो है, let's say this figure हमारा sales का figure 1000 है, raw material cost हमारी 400 है और manufacturing cost हमारी 100 है. अब हमारे हाथ में कितना आया? 500. इस 500 को क्या बोलते हैं? इस 500 को कुछ लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, कुछ लोग ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं, कुछ लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, कुछ लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं, कुछ लोग वैल्यू एडिशन बोलते हैं और कुछ लोग ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. और सबका मतलब एक ही है, राइट? सबका मतलब एक ही है. और ये जो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, इनको कंबाइन टुगेदर इनको बोलते हैं COGS, cost of goods sold. यानी कि sales minus COGS is equal to, everybody is equal to gross profit, right? COGS minus sales minus COGS is equal to gross profit. अब उसको आप किसी भी नाम से बुला सकते हो. ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से आप एक कॉस्ट को माइनस करते हो और उस कॉस्ट को बोलते हैं, उस कॉस्ट को बोलते हैं सेलिंग, यस, administrative. Yes sir, please join your hands, give sir a big round of applause. So the next cost that we deduct, उसको बोलते हैं SG&A, selling general and administrative expenses. selling general. अब देखिए ये बहुत सिंपल है, ये पूरा सीक्वेंशियल है, मतलब आप इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते. अगर आप ये बनाने जाएं तो आप सोचें कि इसको मैं पहले लिख लूं, RMC को बाद में लिख लूं. Can you do it? No. And the answer of course is no. So it runs into that sequence. अब आप क्या करिए, आप इसमें से SG&A माइनस करिए और वो समझो SG&A is 100. अब जो आपके हाथ में बचा इसको बोलते हैं EBITDA और इसको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं. और कोई मुझे बताना चाहेगा कि सारे नंबर आपके सामने हैं, तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि EBITDA को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? EBITDA को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? This is available for the circulation of business के लिए. After this we can deduct tax, all these things. But this cash will be hand in us. Okay, okay, very good, very good. What else? क्यों बोलते हैं उसको EBITDA को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट? एंड रिमेंबर, देखो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस बहुत आसान है समझने के लिए. फाइनेंस में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. EBITDA को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? EBITDA को कैश प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने सेल्स करी, आपके हाथ में कितना पैसा आया, रॉ मटेरियल में कितना चला गया, मैन्युफैक्चरिंग में कितना चला गया और SG&A में कितना चला गया, आपके हाथ में कैश कितना बचा, कहां से बचा? From your operations, from your sales, your operations, right? And that is why EBITDA is known as cash operating profit. Cash operating profit. और आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में आप समझ सकते हैं सभी लोग कि अगर एक बिजनेस का EBITDA अच्छा है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस और नो? और अगर एक बिजनेस का EBITDA वीक है तो आप उस प्रोजेक्ट को गलती से भी हाथ मत लगाइए. क्यों? बिकॉज यू विल नॉट ओनली बर्न योर फिंगर्स, यू विल आल्सो लूज योर मनी कंप्लीटली, राइट? एंड दैट इज द योर EBITDA. EBITDA अच्छा है, जरूर करिए. बिफोर आई क्लोज, ये जो EBITDA है इसका आपके बिजनेस की ग्रोथ से सीधा संबंध है. Can somebody tell me why? Value addition. That's the amount of money left with you. This is the amount of money left with you. Okay. Cash surplus. One more question. ये जो EBITDA है आपकी, इसका आपके बिजनेस की बोरोइंग से भी डायरेक्ट संबंध है. Can somebody tell me why?
ये जो एबिटा का जो नंबर है, इंटरेस्ट कॉस्ट, यस ऑफ कोर्स इंटरेस्ट कॉस्ट, ये जो एबिटा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना बोरो कर सकते हैं। एंड क्योंकि जितना आपका एबिटा मजबूत होगा, याद रखिए आप उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, और आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर पाएंगे उतना आप ज्यादा बोरो कर सकेंगे, और जितना आप बोरो कर सकेंगे उतना आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल दैट आई थॉट आई वुड शेयर विद यू, एंड in case if you have any question, of course you can please ask me and I will be very happy to take your question. So interest will come इसके बाद में। अब ये जो EBITDA आ गया है ना, अभी चूंकि आपने पॉइंट निकाला है, तो EBITDA में से आप क्या माइनस करोगे वही बता देता हूँ मैं आपको। EBITDA में से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, और समझो अगर ये 50 है तो ये 350 हो गया, इसको बोलते हैं EBIT, और ये EBIT में से आप माइनस करोगे फाइनेंस कॉस्ट एंड दैट इज इंटरेस्ट, एंड सपोज वो 50 है तो ये बचा आपका 300, इसको बोलते हैं EBT। सो यू विल माइनस द इंटरेस्ट, पहले आप डेप्रिसिएशन कम करोगे, एमोर्टाइजेशन कम करोगे, उसको कम करने के बाद जो आपके हाथ में बचता है उसको बोलते हैं EBIT। EBIT में से आप फाइनेंस की कॉस्ट कम करोगे, अब जो आपके हाथ में बचेगा उसको बोलते हैं EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। हाँ जी सर, यस, ओके, वेरी गुड। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। विदाउट GST, ये सेल्स यानी कि जो पैसा आपके हाथ में आने वाला है, GST का पार्ट ऑफ इट विल गो टू द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ इट विल बी मटेरियल कॉस्ट। हाँ, अब EBT है जो अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ से वो भी कंप्लीट कर देता हूँ मैं। सो EBT में से आप माइनस करोगे टैक्सेस, EBT में से आप क्या करोगे? EBT में आप टैक्स माइनस करोगे, और समझो आपका टैक्स 100 रुपया है तो बचा कितना? 200, और ये जो 200 है इसको बोलते हैं EAT। EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको EAT बोलते हैं, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, इसको नेट इनकम बोलते हैं, और इसको बॉटम लाइन भी बोलते हैं। और इसको क्यों बोलते हैं बॉटम लाइन? अगेन नो रॉकेट साइंस, इसको बॉटम लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिगर इज इन दी बॉटम ऑफ योर स्टेटमेंट। और ये जो EAT है, ये EAT का मतलब क्या है? EAT का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस की EAT पॉजिटिव है तो आप ईट कर सकते हैं एंड नॉट अदरवाइज, सो दैट मींस योर EAT हैज टू बी पॉजिटिव। सो विद दिस I would now leave it to all of you for your questions, and I would be very happy to take your questions. Yes, okay. So what is amortization? Very simple. देखिए, we all know, हम सभी को मालूम है कि हमारे बिजनेस में हम दो तरह की एसेट्स को यूज करते हैं, tangible and intangible, right? So we use two kinds of assets in our business. Tangible है, intangible है। Tangible का मतलब क्या है? Tangible का मतलब है an asset जिसको कि मैं टच कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, और उसको फील कर सकता हूँ, टेंजिबल एसेट। सो बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन है, येट है, ये दीज आर ऑल योर टेंजिबल एसेट्स। और याद रखिए कि हम हमारे बिजनेस में, और ये हम सबको नोट करना चाहिए, हम हमारे बिजनेस में टेंजिबल एसेट तो यूज करते ही करते हैं, हम हमारे बिजनेस में इनटेंजिबल एसेट्स भी यूज करते हैं। इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? वो एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, और जिसको हम फील नहीं कर सकते। सो इनटेंजिबल एसेट वो क्या है? लोगो, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, राइट, टेक्नोलॉजी, डिजाइन। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते। याद रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो एसेट बिजनेस में यूज कर रहे हो वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है, क्योंकि आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है। यस और नो? करेक्ट। तो जो टेंजिबल एसेट है उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
और जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं amortization. So this is the difference between the depreciation and amortization. How do you fix the amortization? बहुत बढ़िया सवाल है. How do you fix the amount of depreciation, amount of amortization? अब देखिए एक छोटा सा in case somebody would like to take a picture of this, and you know जो आप पिक्चर ले रहे हैं सबके साथ में शेयर कर दीजिए because you know then everybody will have it for their reference.